हेलो दोस्तों, आप सभी का गोल्डन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैथ को कुछ स्टूडेंट बहुत ही टफ समझते हैं, जबकि ये टफ नहीं है। अगर मैथ को सही भाषा में आसान तरीके से एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा उसी आसान भाषा में आपको मैथ समझाऊं, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है वृत्त, सर्किल। इसमें काफी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, एग्जामों में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस को बाद में लेते हैं, पहले हम इसका कुछ बेसिक समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वृत्त है, सर्किल, ठीक है। ये केंद्र हो गया, ठीक है भाई। सी, वीडियो पूरा देखना, फिर देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लूंगा, है ना। ये इधर इसकी होती है त्रिज्या, आर से व्यक्त करते हैं, और त्रिज्या का दूना ये हो जाएगा क्या, इसका व्यास हो जाएगा। क्लियर, ये पूरा यानी कि 2r डायमीटर त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा, परिधि की बात करें तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा 2πr, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है πr², ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, कांस्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूले लगभग आप सभी जानते हो। अब हम एक ऐसे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो पेपरों में आया है। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और नीचे इसमें एग्जाम में आया हुआ है और उसके किस डेट में किस एग्जाम में आया, सभी क्वेश्चंस में नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम करें तो देखो, सबसे पहले समझना अर्धवृत्तीय क्षेत्र, ठीक है। तो अर्धवृत्तीय क्षेत्र कैसे होगा, ये देखो, पूरा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्तीय क्षेत्र। क्लियर, ये बन गया। अच्छा, अब अर्धवृत्तीय क्षेत्र बना है, ये इसका क्या है, केंद्र। तो ये क्या है, त्रिज्या इधर, और इधर भी त्रिज्या। भाई ये पूरा पूरा क्या हो गया, इसका त्रिज्या का दुगना व्यास हो गया, ठीक है। तो ये 2r यानी कि इसका व्यास हो गया, डायमीटर, है ना। अच्छा, अब एक बात और आपको समझनी है कि इसने कहा है कि उस क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। जो वृत्त की परिमाप या परिधि होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो, परिधि का जो फॉर्मूला है वो होता है पूरी का वृत्त की का 2πr। अब ये क्या है, आधा है, ठीक है। आधा है तो ये हुआ अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, अब देखो, इसका आधा कर देंगे तो 2πr की जगह क्या आ जाएगा, πr, आधा हो गया, मान रख दो। तो कितना, 22, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, r। अब त्रिज्या इससे निकालेंगे, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, व्यास 14 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब व्यास है 14 मीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस आधी हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब ये हो गई आपकी, कितना है, 14/2, यानी कि 7 मीटर। क्लियर, तो ये 7 मीटर हो गई आपकी। तो इस वजह से गुणा 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 22 मीटर। 22 मीटर तो ये वाला आया है आपका, ठीक है, ये भी तो है भाई। क्लियर, तो इसके लिए भी तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, है नहीं। तो इस वजह से इसका पूरे का कितना आ जाएगा, देखो, 22 प्लस ये व्यास है 14, वैसे भी आधी आधी त्रिज्या, 7 7 14, तो 22 और 14 कितना हुआ आपका, 36 मीटर। देखो आंसर में, देखो उधर ऑप्शन सी 36 मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तब इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया, कौन सी ईयर में आया वो लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर देखें हम, देखो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल से व्यास यानी त्रिज्या निकाल लें, और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या का दूना व्यास, तो आराम से हमें त्रिज्या, तो देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है, πr² होता है, और पाई का मान 22/7 गुणा r²। अच्छा, क्षेत्रफल दिया कितना है, 616, देखो, तो इस वजह से 616 वर्ग मीटर ये आ गया।
काट लेते हैं तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 616 गुणा 22/7 है, इधर जाएगा उल्टा 7/22, 11 से कट गया 11 दूनी 22, 11 पंज 55, 6 बचे 11 छिक्की 66। अब 2 से देखो कितनी बार कट गया भाई, 2 से भी तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 28 बार, 8 7 56 और 7 दूनी 14, 196 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये किसका है, 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग ही तो होता है 196। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो r बराबर क्या होगा, √196 यानी कि 14। तो 14 मीटर की क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। जब 14 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगना, तो 14 गुणा 2 कितना आ गया, 28 मीटर। देखो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और आया हुआ है। देखो अगर हम इसको देखें तो कार के पहिए की बात की है इसने, है ना, ये कार का पहिया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कार का पहिया है ना, इसका जो व्यास है वो 56 सेंटीमीटर है। जब व्यास 56 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले। त्रिज्या r कितनी आएगी, व्यास का आधा, तो 56/2 बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। क्लियर। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा राउंड घूमेगा, एक राउंड लगाएगा पहिया, तो एक बात बताओ, ये इसकी परिधि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो एक चक्कर होता है ना, वो होगी वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, अच्छा, और जो परिधि का फॉर्मूला है वो कितना है, 2πr। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका 2πr इसकी परिधि के बराबर आ गया। अब मान रख दें 2 गुणा पाई कितना है, 22/7, त्रिज्या कितनी आई 28। क्लियर, काट लें, देखो 7 चौका 28, 4 दूनी 8, ठीक है, 22 अट्ठे 176 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन पे गौर करो, उसने क्या कहा है कि 28 किलोमीटर की यात्रा, ये क्या है आपका सेंटीमीटर cm, अब किलोमीटर की है, तो इसका मतलब हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो किलोमीटर है ना, उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इस वजह से दिया कितना है क्वेश्चन के अंदर, देखो 88 किलोमीटर, तो ये 88 किलोमीटर है ना, इसको चेंज कर रहे हैं, तो 88 गुणा 1000, तो 88,000 आ गए। चलो ये लिख देता हूं, 1000 गुणा 100। ठीक, इसका मतलब 88 को 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में बदल गया, और अब इस मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। अच्छा, अब एक चक्कर में कितना चल रहा है, 176 सेंटीमीटर, तो इतनी दूरी उसको सेंटीमीटर तय करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चक्कर में जो चला है ना 176, इसका भाग दे दो। ठीक, 176। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे या काटोगे, देखो बड़े ही प्यार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 88 दूना 176, 2 से काटो 50 बार, कितना आ गया, 50,000 आंसर। यानी कि 50,000 चक्कर लगाएगा वो कार का पहिया 88 किलोमीटर जाने में। ठीक है, ऑप्शन में देखो इसका सही ऑप्शन आंसर कौन सा है, बी, ऑप्शन बी 50,000। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हो जाएगा ना चुटकियों में, एंड तक जुड़े रहना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे, ना तो इसमें देखो त्रिज्या दी है, ना व्यास दिया है, ना परिधि दी है। इसने कह दिया है कि जो परिधि है ना वो व्यास से कितनी अधिक है, 15 मीटर।
तो फिर त्रिज्या ज्ञात करो। देखो इसको कैसे करेंगे, ये टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना, इसमें कुछ और चीजें लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माना जो त्रिज्या है ना आपकी, वो मान लो त्रिज्या r बराबर कितनी, 7 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब ये हो गई तो व्यास कितना होगा बताओ आप, त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना 14 मीटर। ठीक है, तो फिर इसकी परिधि कितनी होगी, ये देखो आप, परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr, तो मान रख दो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 माना क्यों, जिससे कैंसिल हो जाए। देखो 7 से 7 कितना आ गया, 44 मीटर। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, उसने क्या कहा है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि उसने कहा है कि व्यास और परिधि का जो अंतर है ना वो 15 मीटर है। तो अब देखो ये इसका व्यास 14 मीटर, ये इसकी परिधि 44 और 14, इन दोनों का अंतर, तो अधिक कितनी होगी बताओ, परिधि अधिक हो गई भाई 44 माइनस 14 बराबर 30 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न में देखो अधिक कितना दिया गया है, उसमें प्रश्न में दिया है अधिक 15 मीटर। तो बताओ हो गया कि नहीं हो गया, कैसे, चूंकि 30 मीटर अधिक, देखो पूरा लिख रहा हूं आपकी वजह से, जिससे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। 30 मीटर अधिक, तो देखो तो त्रिज्या कितनी है, 7, त्रिज्या r 7 मीटर। ठीक है, 1 मीटर अधिक तो 7/30, और कितनी अधिक है भाई, 15, तो 7/30 गुणा 15, 15 दूना 30, 2 से 7 3.5। ठीक, तो इसलिए ये 3.5 आ गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो यूं चुटकियों में सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि डॉट 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 है, यानी रिक्त स्थान पूर्ति करो, यानी कि इसमें क्या है, परिधि ज्ञात करनी है अर्धवृत्त की। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसको अगर हम देखें अर्धवृत्त, तो देखो अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या है, व्यास है, क्योंकि इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, तो इसका मतलब ये वाला हमें क्या है, परिधि चाहिए, तो ये चाहिएगी पहले और फिर इसमें इसको इंक्लूड कर देना है। ठीक है, कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि वो वाला कौन सी है, 2πr। ठीक है भैया, 2πr। ठीक, अच्छा, इसमें जब अर्धवृत्त आ गया तो देखो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी भाई, आधी हो जाएगी, पूरी वृत्त है उससे तो क्या होगी, ये आधी होगी, तो इस वजह से क्या होगा, 2πr का आधा πr आ गया। अच्छा, अब r तो अपने पास है ही नहीं, तो r कैसे करेंगे, देखो क्या दिया गया है, व्यास, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले क्वेश्चन में है, तो इस वजह से व्यास का आधा 28/2, देखो 14 सेंटीमीटर कितना आ गया इसका ये। ठीक है, तो अब मान रख दें, तो इसलिए परिधि कितनी आएगी, πr² में, वो सॉरी πr में, तो 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा, ये कांस्टेंट होता है, गुणा 14, त्रिज्या रख दी 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी, ये वाला एरिया आया है अभी अर्धवृत्त की परिधि। लेकिन अभी इसमें ये और ऐड करना है आपको, ये क्या है, व्यास, यानी कि त्रिज्या का दुगना, तो इसलिए व्यास कितना दिया गया है इसमें, 28 सेंटीमीटर, तो इसलिए कुल टोटल कितना हो जाएगा, देखो 44 तो आपकी है ही, प्लस ये 28, यानी 14 14 की ये दोनों त्रिज्या है, 28 जोड़ी, देखो 72 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी, 72 सेंटीमीटर आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।